देखिए, आप कितने भी बुद्धिमान हो जाएँ, कितने भी रणनीतिकार हो जाएँ, लेकिन आपकी एक नहीं चलेगी जनता के सामने, ये आज साबित हो गया। देखिए, प्रशांत किशोर काफ़ी दो जोश और खरोश के साथ बिहार की रणनीति में कूदे थे, लेकिन आज 23 नवंबर है और उपचुनाव की मतगणना हो रही है और इसमें जो है प्रशांत किशोर किधर फेंका गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। मतगणना हो रही है। बीजेपी लीडिंग कर रही है तीनों जगह से। तड़ारी जो है, कहा गया था कि माले की सीट है, हो सके माले निकल जाए, लेकिन माले वहाँ से नहीं निकला। बीजेपी जो है उनके आप जिनका विरोध लगातार करते हैं, फोटो भी लिए हुए हैं, उनके बेटे वहाँ से लीड कर रहे हैं। ये सही कहा आपने, इसलिए चुनाव परिणामों से मुझे कुछ निराशा भी हुई है। और जब सुनील पांडे का बेटा चुनाव जीता तो मेरे मुंह से पहली बात यही निकली कि बाप खलनायक बेटा विधायक। तो सभी को पता है, दर्शकों को पता है कि सुनील पांडे बहुत खूंखार क्रिमिनल है। इस तस्वीर में वो हाथ में AK-47 राइफल लेकर दिखाई दे रहा है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। संजय दत्त को जेल में रहना पड़ा था AK-56 रखने के लिए। जी। और सुनील पांडे के बेटे को तरारी के लोगों ने विधायक बना दिया। अब उसी तरारी में क्राइम बढ़ेगा तो लोग फिर नेहरू जी को बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे। जबकि वहाँ अच्छे-अच्छे प्रत्याशी थे, जो माले के प्रत्याशी थे, राजू यादव, वो भी युवा और जुझारू थे। जन स्वराज पार्टी की श्रीमती किरण सिंह भी पढ़ी लिखी थी, स्वच्छ छवि की थी। इसके बावजूद जनता ने एक क्रिमिनल के बेटे को चुना। तो अब उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है, मतदाता की बुद्धि पर। मुझे बचपन की कहानी याद आती है। हम लोग कालिदास की कहानी पढ़ते थे कि कालिदास जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी को काटते थे। तो हिंदुस्तान की जनता भी मुझे कई बार लगता है कालिदास बन गई है, अपना ही नुकसान करती है ना? तो खैर, जनता को विकास से मतलब नहीं है। हाँ, किसी से मतलब नहीं, वही सड़ी गली बात, वही फिर साल भर पलायन का रोना रोएगी, शिक्षा का अशिक्षा का, गरीबी का। लेकिन जब चुनाव होगा तो वही ढाक के तीन पात, वही जात के नाम पर, उसी के नाम पर फिर घूम फिर के वहीं आ अच्छा, जाती है। प्रशांत किशोर इतनी बड़ी-बड़ी बातें किए थे। लगा था जनता का हम लोग को भी लगा था कि इस बार जो है प्रशांत किशोर बिहार की रणनीति में कोई नया भूकंप लाएँगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर सिमट गए। ये सही बात है, आप कह सकते हैं। थोड़ा जन स्वराज पार्टी के लिए थोड़ा निराशाजनक है परिणाम। आप कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति है। मतलब जितना भौकाल बनाया गया था जन स्वराज पार्टी का, और जिस दम-खम के साथ आए थे, 2 साल से देखिए प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं। मतलब जन स्वराज पार्टी का गठन अभी 2 अक्टूबर को हुआ, पिछले महीने, लेकिन ऐसे जन स्वराज अभियान तो 2 साल से चल रहा है। वो पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के हज़ारों गाँवों की खाक छान चुके हैं और खुद बहुत बड़े रणनीतिकार ही कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और जिसके साथ उन्होंने धूम-धड़ाके के साथ उनकी एंट्री हुई थी, उस हिसाब से नहीं परिणाम मतलब आया। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा अतिरिक्त आत्मविश्वास का शिकार हो गए हों प्रशांत किशोर। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। कई बार हो जाता है कि वो बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे ना, खरगोश सोता रह गया था और चूहा जीत गया था दौड़। तो कई बार वो भी होता है, बहुत अतिरिक्त आत्मविश्वास में आ जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, हमारी पार्टी में तो बहुत फंडिंग है, हमारे साथ तो बहुत सारे पूर्व IAS IPS हैं, ये वो। तो लेकिन यहाँ पब्लिक का जो ये खेल है चुनाव का, एक बिल्कुल अलग खेल है। संयोग ऐसा है कि जो उपचुनाव हुआ है, इसके 12 महीने बाद ही बिहार में आम चुनाव होंगे। तो ठीक है, फिर मेहनत करें, राजनीति में एक हार जीत एक चलती बात भी रहती है। निकल कर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है, अब बीजेपी की बी टीम थी, उनको जिताने के लिए जो है प्रशांत किशोर को लाया गया। देखिए, ये इल्ज़ाम तो मतलब पहले से बहुत लोग पहले से कहते रहे हैं। जिस तरह के प्रशांत किशोर ने बात की थी कि मैं मुसलमानों को निकाल दूँगा, लालटेन में किरासन बन के जल रहे हैं राजद के लालटेन में, और ये सब बातें तो पहले से कही जाती रही है। और बहुत लोग को संदेह भी होता है कि वो मतलब गैर भाजपा वोट, और जितना वो हमलावर तेजस्वी पर रहे हैं, उतना हमलावर तो नरेंद्र मोदी पर नहीं रहे हैं। तेजस्वी को बार-बार 9वीं कक्षा 9वीं फ़ेल कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो चाय बेचने वाला जाहिल नहीं कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मोदी भी चाय बेचने वाला जाहिल है। कोई पढ़ाई-लिखाई तो मोदी ने की चलिए, नहीं एक अंतिम ज़िंदगी में। सवाल आपसे ले लें कि बिहार में ठीक है, वो उपचुनाव में उनका बीजेपी का नतीजा ठीक आ रहा है, लेकिन झारखंड में और महाराष्ट्र में लड़खड़ाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं लड़खड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो भाजपा के मतलब बहुमत की तरफ है। जो भाजपा का गठबंधन कह लीजिए, आपको भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजित पवार गुट। लेकिन हाँ, झारखंड में अच्छी हार हुई है। और शायद झारखंड में हार का जिस फुर्ती के साथ मैंने उसी समय कहा था, जिस फुर्ती के साथ इन लोगों ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था, तो और उसके बाद हेमंत सोरेन बिल्कुल दाढ़ी बढ़ा के जेल से निकले, तो कहीं न कहीं उनके प्रति एक सहानुभूति वाली लहर पैदा हो गई।
इतनी हड़बड़ी में हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजना था इनको, और जिस तरह से इन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा, फिर चंपई सोरेन को ले लिया। अभी तो ऐसी खबर आ रही थी कि चंपई सोरेन अपने इलाके में मतलब पीछे चल रहे हैं, अब पता नहीं शाम तक क्या होगा। तो इन सब का फ़ायदा मिल गया मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं न कहीं। जी। चलिए, तो आपने सुना कि तमाम बातों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने किस तरीके से अपनी बात को रखा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।